दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो अशोक पंडित और आपके लिए लेकर आया हूं 2025 का वार्षिक राशिफल। मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2025, यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ, अगर आपने हमें अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत अच्छा समय है लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है यह वर्ष 2025। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है 2025 का साल। देखिए, जनवरी से लेकर के मार्च के महीने तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि शनि देव की जो दृष्टि है वो 29 मार्च से आपकी राशि पर आने वाली है और शनि की 7.5 शुरू होने वाली है 29 मार्च के बाद। तो शनि से संबंधित समस्याएं आपकी 29 मार्च के बाद प्रारंभ होगी। जनवरी से लेकर के और 29 मार्च तक अगर स्वास्थ्य से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन में है तो वह समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। किसी प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में नहीं होगी। लेकिन 29 मार्च के बाद शनि की जो 7.5 शुरू होने वाली है वह आपको कुछ विचलित कर सकती है, मानसिक स्थिति को आपकी परिवर्तित कर सकती है। कुछ नकारात्मक जो भाव हैं वो आपके जीवन में शामिल हो सकते हैं, तो नकारात्मकता से बचना चाहिए। और शनि के जो प्रभाव हैं, जैसे कि पैरों के ऊपर शनि का जो प्रभाव होता है, पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है, पैरों में चोट की समस्या आपके उत्पन्न हो सकती है, या पैरों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इससे बचने के लिए शनि से संबंधित उपाय करने श्रेष्ठ रहेंगे। शनि जो है वो 29 मार्च से आपके द्वादश भाव में आ जाएगा और शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। आपको वाहन बड़ी ही सावधानी के साथ चलाना चाहिए। लोहे से संबंधित या शनि से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्यक्षेत्र कर रहे हैं तो उसमें आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए, उसमें ज़्यादा उधारी नहीं रखनी चाहिए। किसी प्रकार के जो कार्य आप शनि से संबंधित कर रहे हैं या गाड़ी वाहन चलाते हैं और आपकी मेष राशि है तो बहुत ही सावधानी के साथ में आपको वाहन चलाना चाहिए, क्योंकि शनि की 7.5 के कारण आपको कुछ दुर्घटनाएं आपके जीवन में हो सकती हैं। सावधानी बिल्कुल अपेक्षित है। बात करते हैं आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी मेष राशि वालों के लिए। तो देखिए, 2025 आपकी वित्तीय स्थिति के लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि राहु की जो स्थिति है, राहु अधिकतर समय आपकी राशि से एकादश भाव में रहने वाला है। एकादश भाव में राहु के आने के कारण, अर्थात लाभ भाव में राहु के आने के कारण अचानक लाभ के अवसर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। अर्थात अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। राहु से अचानक लाभ के अवसर उत्पन्न होंगे, या कैरियर में किसी भी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं तो वह लाभ में परिवर्तित हो सकती है। आपको इसके साथ ही गुरु की दृष्टि भी एकादश भाव में आपके बनी रहेगी, जो कि आपकी आय को बढ़ाने वाली रहेगी। यद्यपि वर्ष की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है, अर्थात धीमी गति से आपको कार्य धीरे धीरे कार्य होंगे, परंतु आपको थोड़ा धैर्य बना करके रखना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जब आपकी राशि में आएंगे या उनके ऊपर दृष्टि होगी तब जा कर के आपके लिए यह जो वर्ष है बहुत ही श्रेष्ठ होने वाला है। आपको धन कमाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके परिणाम बहुत अच्छे आपके समक्ष उपस्थित होंगे। अप्रैल के बाद में आपको उत्तम धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। जॉब में आपके वेतन बढ़ने के योग बने हुए हैं। अगर आपको जॉब कर रहे हैं और वहाँ पर आपकी वेतन वृद्धि नहीं हो पा रही है तो नए साल में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही अच्छे धन लाभ के अवसर आपके सामने उत्पन्न होंगे। राहु का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा और लंबी अवधि की जो योजनाएं हैं उनमें निवेश करना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। अर्थात आप सोचते हैं कि कुछ समय के लिए अपन निवेश कर दें, लेकिन आपको लंबी अवधि का निवेश करना चाहिए। बचत करने की बजाय आपको कोई भी प्रकार के निवेश, अर्थात किसी भी कार्य क्षेत्र में पैसे को लगा करके उसको बढ़ाया जा सकता है। आपको इस प्रकार के प्रयास करने चाहिए और उसमें निवेश पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आपके पैसे में वृद्धि होती रहे। वैसे बहुत अच्छी संभावनाएं आपकी बन रही है, जिसके कारण आपको बहुत अच्छे लाभ के अवसर उत्पन्न होंगे। अनावश्यक यात्राएं आपको नहीं करनी चाहिए और उनसे बच करके रहना चाहिए। उनसे जो पैसा खर्च होने की आपकी स्थिति बन रही है, अर्थात आप अगर 2025 में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो वहाँ पर आपको ब्रेक लगाना चाहिए और उस पैसे को आपको निवेश करना चाहिए, जिससे कि आपके पैसे में वृद्धि हो सके। अब बात करते हैं कुटुंब की स्थिति, अर्थात परिवार की स्थिति आपकी कैसी रहने वाली है। तो देखते हैं इस वर्ष परिवार को लेकर के आप कुछ
थोड़े बहुत विचलित या परेशान हो सकते हैं, क्योंकि जो आपके सहयोगी जन हैं, परिवार के जो लोग हैं, वो आपकी कुछ योजनाओं पर सवाल उठा सकते हैं। अर्थात आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो उनके ऊपर आपको प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा, अर्थात कुछ चीज़ें आपको विचलित कर सकती हैं। लेकिन विशेष रूप से 29 मार्च के बाद मीन राशि में शनि का जो गोचर चलेगा, उससे दूसरे भाव को यह प्रभावित करने वाला रहेगा। आपको परिवार में बहुत अच्छी ख्याति प्राप्त होगी, आपके जो कार्य होंगे उनकी सराहना की जाएगी, माता पिता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, परिवार के लोगों का सहयोग आपके साथ में बना रहेगा और आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अर्थात आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपको यश, मान और सम्मान की प्राप्ति होगी। संतान को लेकर के कुछ समस्याएं बनी रह सकती हैं, अर्थात संतान की चिंताएं आपको थोड़ा विचलित कर सकती हैं या परेशान कर सकती हैं। जैसे कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर के या उनके करियर को लेकर के आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं। पिता की बातों की अवज्ञा करना आपके लिए नुकसानदायक होगा, अर्थात आपके पिताजी अगर आपको सलाह दे रहे हैं तो उन सलाह को मान करके ही कार्य करना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। राहु की उत्तम स्थिति के कारण आपका सामाजिक जो दायरा है, मान सम्मान की जो स्थिति है, वह बढ़ेगी आपकी जीवन में। वर्ष के अंत में घर में विवाह आदि मांगलिक कार्य भी आपके हो सकते हैं, अतः थोड़ी बचत करके चलनी चाहिए। मांगलिक कार्यों में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। अब बात करते हैं आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। वर्ष 2025 में शनि की 7.5 के प्रभाव के कारण वैवाहिक सुख को लेकर के कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, अर्थात पति पत्नी के मध्य में कुछ विचारों की मतभेदता के कारण आपके विचार नहीं बनेंगे, उसके कारण कुछ लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। मार्च के महीने का जो समय है वह वैवाहिक व प्रेम संबंधों के लिए ठीक रहेगा। मार्च का समय अच्छा रहेगा। आप जीवन साथी को अगर पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं तो थोड़ा समय दीजिए और दे करके और अपने इन वैवाहिक जीवन के संबंधों को मधुर बना सकते हैं। इसके कारण आपके रिश्तों में सुधार होगा। 18 मई के बाद केतु के प्रभाव के कारण नव दंपत्ति जिन्होंने अभी अभी गर्भ धारण किया है, जो महिलाएं हैं, उनके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत उत्पन्न हो सकती है, कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो उनको अपनी जो डॉक्टर की सलाह है या स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां हैं उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और समय पर ही सारे कार्य करने चाहिए। किसी प्रकार की लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। जुलाई से लेकर के अक्टूबर का जो महीना है उसके बीच में कुछ समस्याएं ज़्यादा बढ़ सकती है, तो इसके बीच में सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके जो निराकरण है, केतु से संबंधित जो उपाय है वो आपको करना श्रेष्ठ रहेगा। केतु के उपाय जैसे कि काली वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं, अपने कपड़ों का, पुराने जो कपड़े हैं उनका दान कर सकते हैं, जूते और चप्पल का दान कर सकते हैं, तेल का दान कर सकते हैं, कुछ छाया पात्र बर्तन का दान कर सकते हैं। इससे आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ये दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं शिक्षा और करियर की। स्टूडेंट्स के लिए यह वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है और जिनके नौकरी है उनके लिए वर्ष कैसा रहने वाला है। देखिए, इस वर्ष की जो शुरुआत है वह कार्य क्षेत्र में आपको कुछ षड्यंत्रों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपके जो सहयोगी हैं वो आपकी ही चुगली कर सकते हैं और उसके कारण आपको कुछ नुकसान की स्थिति झेलनी पड़ सकती है। शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है। स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी के सहयोग के लिए बैठे हुए हैं या जिनका सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं उनका सहयोग आपको प्राप्त नहीं हो पाए। मित्रों के कारण कुछ नुकसान की स्थिति आपको झेलनी पड़ सकती है। मित्रों के भरोसे ही आपको नहीं रहना चाहिए, आपको स्वयं मेहनत करनी चाहिए। वर्ष 2025 का जो समय है आपकी करियर को लेकर के नई ऊंचाइयां प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। तकनीकी शिक्षा जो विद्यार्थी ले रहे हैं उनको बेहतरीन जॉब के अवसर प्राप्त होंगे। जो भी व्यक्ति मेष राशि वाले हैं और सरकारी सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ही सावधानी के साथ में अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखना चाहिए। बहुत अच्छे आपके जीवन में योग बन रहे हैं, किंतु जून के बाद में वक्री शनि के कारण परिणाम मिलने में आपको देरी हो सकती है। यानी कि जो आपने तैयारी की है और उनके परिणाम आने बाकी हैं तो आपको कुछ अभी इंतजार करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कुछ संघर्ष के बाद में आपको पूर्ण सफलता के योग बन रहे हैं और यह वर्ष शुभ फलों को लेकर के आने वाला है। जनवरी से लेकर के अक्टूबर का जो महीना है
वह बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है करियर को लेकर के। तो सावधानी के साथ में आप कार्य करते रहें, आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। मेष राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि यह वर्ष 2025 और भी श्रेष्ठ फल देने वाला रहे? तो आपको शनिवार और मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ पर गुड़, चने आदि का दान करना चाहिए, वहाँ पर भगवान को भोग लगाना चाहिए। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाके घी का दीपक जलाना चाहिए। हनुमान चालीसा का और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। लाल वस्त्रों का दान करना चाहिए। और श्री राम का नाम लेने से, राम के नाम का कीर्तन करने से भगवान हनुमान प्रसन्न होते हैं और हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। तो भगवान राम का नाम अर्थात राम का संकीर्तन करना, नाम जप करना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। कुल मिलाकर कहें तो हनुमान जी की आराधना करना और शनि के संबंधित कारक वस्तुओं का दान करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। जैसे कि काली वस्तुओं का दान करें, उड़द का दान करें, तिल का दान करें, तेल का दान करें, जूते चप्पल का दान करें, काले कंबल का दान करें, काले कपड़े का दान करें। इस प्रकार की चीज़ों का दान करना आपके लिए श्रेष्ठ फल देने वाला रहेगा। इसी प्रकार की अन्य ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे। नमस्कार।